नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के साथ साथ हम बात करेंगे 30,000 नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के बारे में जिनको यहाँ पे एक बड़ा झटका भी लगा है और जितना आसान सोचा गया था उतना आसान है नहीं। असल में टीजीटी पीजीटी भर्ती हो या इससे संबंधित कोई भी काम, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जब गठन हुआ था, जब प्रोसेस स्टार्ट किया था, तो उनके आधार पर उनकी तरफ से टीजीटी पीजीटी भर्तियों को बड़ा लाइटली ले लिया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी की भर्तियां होती हैं, वैसे तो इनको एक पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जाना जाता है। उसके पीछे की वजह ये रहती है कि कैसे भी करके और किसी भी तरीके से कोशिश की जाए इन परीक्षाओं को कंप्लीट करने की, इन भर्तियों को कंप्लीट करने की। कोई ना कोई विवाद इनके अंदर हो जाता है। अब इसी तरीके का विवाद आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है टीजीटी पीजीटी भर्ती में। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। देखो, टीजीटी पीजीटी भर्ती में एक तरीके का विवाद नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी विद्यालय पूरे तरीके सरकारी विद्यालय अगर होते ना तो बात कुछ और ही होती। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि राजकीय विद्यालय होते हैं जहाँ पे एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती निकाली जाती है। अगर ये राजकीय विद्यालयों की तरह होते तो निश्चित तौर पे इसका जो बेनिफिट है वो सभी अभ्यर्थियों को मिलता। वो इसलिए मिलता क्योंकि यहाँ पे जो राजकीय विद्यालय होते हैं ना, उनके माध्यम से आप सभी की भर्ती को लेकर जो प्रोसेस किया जाता है वो निश्चित तौर पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ज़्यादातर भर्तियों के अंदर आप सभी के लिए जो सरकार के माध्यम से चीज़ें होती हैं उनको कंप्लीट किया जाता है और सरकार के अंडर में रहती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाती हैं। जबकि टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर जो प्रोसेस होता है वो प्रबंधकों के माध्यम से होता है। और जब प्रबंधकों के माध्यम से किसी प्रोसेस को किया जाता है ना, तो उनकी थोड़ी बहुत मनमानी इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। हाँ, वो बात अलग है कि इस समय पे जो उनकी मनमानी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी उनकी कहीं न कहीं जो मनमानी है वो चलती रहती है और इसका खामियाज़ा किसको भुगतना पड़ता है? उन सभी अभ्यर्थियों को जो कहीं न कहीं इन भर्तियों से संबंधित हैं। अब इसी को लेकर जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक और बड़ा झटका लगा है। पहले उनको झटका लग रहा था टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के बारे में। आपने देखा, दिसंबर से इस साल के अगर जनवरी से उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट करना शुरू किया था। 9 बार परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा। अब जैसे-तैसे करके परीक्षा की तारीख अक्टूबर-दिसंबर में जारी की गई है ना? क्यों की गई है? क्योंकि उनको पता है कि अब हमें थोड़ा समय लेना पड़ेगा। पहले वो जल्दीबाजी में परीक्षा की तारीख घोषित कर रहे थे और सोच रहे थे जल्दी-जल्दी परीक्षा हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था क्योंकि परीक्षा कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और आयोग अभी नया था। अब इसी बीच एक नई चर्चाएँ शुरू हो गई थी 30,000 नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, जिसको लेकर चेयरमैन के माध्यम से जब पिछली बार बैठक की गई थी तो बताया था कि 30,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा और अध्याचन मिलने के साथ ही सितंबर महीने में इसका विज्ञापन आ जाएगा। आज 23 अगस्त 2025 हो चुकी है और ऐसे में सितंबर महीने में जारी किया जाने वाला विज्ञापन को लेकर आयोग की उम्मीद और आयोग की कार्यप्रणाली को एक बार फिर से झटका लग गया है। इसके बारे में जानकारी आज ही के अलग-अलग समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलेगी। लिखा हुआ है कि समान नियमावली के बाद भी एडेड विद्यालयों में भर्ती फंसी। राजकीय व शासकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आता एक समान है। नियमावली लागू हो जाने के बावजूद भी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती जो है फंसी हुई है, जबकि राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया है, जिसके आवेदन 28 तारीख और 22 सितंबर तक आप सभी के लिए लिए जाएंगे प्रवक्ता को लेकर। साथ ही साथ लिखा हुआ है कि ई अध्याचन की अगर बात की जाए तो शिक्षा निदेशालय को भेजा गया था। दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों का अध्याचन मांगा गया था और ऐसे में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कहा गया था कि वो जल्दी इसको लेकर भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। लेकिन अशासकीय विद्यालयों में इन भर्ती संबंधित प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है और उसके पीछे की वजह क्या है वो भी आप देख लो। अशासकीय सहायता प्राप्त सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के तकरीबन 30,000 पद खाली हैं। इससे पहले
4163 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन दोनों ही भर्तियां 4 बार स्थगित की जा चुकी हैं और अब तक इन भर्तियों की लिखित परीक्षा देखने के लिए नहीं मिली है। तो अब ऐसे में नई भर्ती को लेकर बात की जाए या पुरानी भर्ती के बारे में, दोनों की दोनों फिलहाल की कंडीशन में फंसी पड़ी हैं। ना तो पुरानी भर्ती की परीक्षा हो पा रही है, चाहे वो टीजीटी को लेकर हो या पीजीटी के बारे में, क्योंकि इन दोनों की परीक्षाएं कराने के लिए आयोग के माध्यम से कोशिश तो बहुत बार की गई है, लेकिन परीक्षा नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की पुरानी भर्ती के साथ साथ नई भर्ती को लेकर हम बात करें, तो उसके सामने जो समस्या है वो ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या करता है कि रिक्त पदों के लिए शिक्षा निदेशक को, ठीक है, शिक्षा निदेशक को पत्र भेजता है कि आपके यहाँ पे जितने भी टीजीटी पीजीटी के पद खाली हैं, उससे संबंधित जो डाटा है वो हमें आप दे दें। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि शिक्षा निदेशक के पास में पत्र तो भेजा जाता है, लेकिन शिक्षा निदेशक के माध्यम से जो पत्र है वो आगे भेज दिया जाता है जिला विद्यालय निरीक्षकों को, ठीक है। वैसे तो जिला अधिकारी को भेजा जाता है, जिला अधिकारी के माध्यम से जो प्रोसेस है उसको जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजा जाता है। अब जिला विद्यालय निरीक्षक जो होते हैं वो आप जानते हैं, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको इसके बारे में जानकारी दी कि जो चीज़ें होती हैं प्रबंधक के अंडर में होती हैं और प्रबंधक चाहते नहीं है कि सीधी भर्ती के माध्यम से पदों को भरा जाए। तो ऐसी कंडीशन में वो रिक्त पदों का डाटा एक बार दो बार में भेजते नहीं है। अभी आपने देखा होगा टोटल 75 जिलों से डाटा मांगा गया था। 75 जिलों से मांगे गए डाटा में टीजीटी पीजीटी को लेकर मात्र 5 या 6 जिलों के माध्यम से अपनी तरफ से डाटा भेजा गया। बाकी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से कोई डाटा नहीं भेजा गया। अब ऐसे में अगर वो डाटा भेजेंगे नहीं तो नुकसान किसका होगा? आपका, हमारा, जो भर्तियों को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं। और यही चीज़ कहीं न कहीं टीजीटी पीजीटी में चलती रहती है। अगर भर्ती निकल आए तो परीक्षा नहीं हो पाती है, परीक्षा हो जाए तो रिज़ल्ट नहीं आ पाता, और अगर रिज़ल्ट आ भी जाए तो इससे आगे के काम नहीं हो पाते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए कि नियुक्ति मिल पाना, क्योंकि टीजीटी पीजीटी भर्तियों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो समय समय पर आती रहती हैं। अब नई भर्ती को लेकर उम्मीद थी कि विज्ञापन आ जाएगा, तो अभी उसके अध्याचन नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये आयोग को कहीं न कहीं झटके लग रहे हैं धीरे धीरे करके। चाहे वो परीक्षा को लेकर तैयारी करते हैं तब परीक्षा नहीं हो पाती है, नई भर्ती को लेकर प्रोसेस करते हैं तो उनको अध्याचन नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि 1 साल हो चुका है धीरे धीरे करके आयोग को किसी भी नई भर्ती निकालना तो दूर की बात है, अभी पुरानी भर्तियों में ही अड़े हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर ही बात कर लो, उसकी जो पुरानी भर्ती है उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है ना? और एक इसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनकी परीक्षा भी होनी है, उसको लेकर भी प्रोसेस वहीं का वहीं रुका हुआ है, क्योंकि अभी उसके बारे में आयोग के माध्यम से परीक्षा होनी है। तो सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से कही जा सकती हैं, सिस्टमैटिकली नहीं है। और आयोग को जो लगता था कि जल्दी-जल्दी हम सारी चीज़ें करेंगे और जल्दी-जल्दी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखना दिलचस्प होगा, आयोग आगे करता क्या है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।